अच्छा जी, अनगाइडेड मीडिया जो है बेसिकली हमारा जो डाटा कम्युनिकेशन में हमने लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट देखे थे, वो 5 कंपोनेंट थे जिसमें सेंडर, रिसीवर, मीडिया, मैसेज और प्रोटोकॉल। ठीक है, उनमें जो मीडिया था उसको हम गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। ठीक है, गाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें फिजिकल कंडक्टर की ज़रूरत होती है, मीन्स के वायर की ज़रूरत होती है, जिसमें से आपका डाटा करंट की शक्ल में फ्लो करता है। ठीक है, जबकि वायरलेस मीडिया ऐसा मीडिया होता है जिसमें आपके लिए फिजिकल कंडक्टर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, तो जब फिजिकल कंडक्टर की ज़रूरत नहीं होती तो ये सिग्नल की फॉर्म में यानी वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है इसमें डाटा आपका। ठीक है, और उन वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यानी वायरलेस मीडिया में जो आपका डाटा ट्रैवल करता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करता है। ठीक है, जैसे आप अपने घरों में वाईफाई डीएसएल मॉडेम आप यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ एंटीना लगा होता है, तो वहाँ से भी सिग्नल आपके मोबाइल पे जब आ रहे होते हैं तो वायरलेस के थ्रू ही आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हीरा कह रही है आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ जी, आप लोगों को आ रही है आवाज़? जी सर आ रही है। ये क्यों कह रहे हैं यार? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। सर आ सर रही है। हमें तो आ रही है आवाज़। चलें ठीक है, फिर इनका वो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा कुछ, आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो अनगाइडेड मीडिया होता है जिसको हम वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी बोलते हैं, उनकी जो रेंज होती है ना, वो रेंज बेसिकली 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 900 टेराहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन में यही रेंज यूज होती है। ठीक है, तो इन रेंजेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंचता है तो उसमें वो जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है सिग्नल फॉर्म में, मतलब सिग्नल ट्रेवल करते हैं ना, तो जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं उनकी प्रोपोगेशन होती है, मीन के उनकी स्प्रेडिंग होती है। वो जो उनकी स्प्रेडिंग होती है बेसिकली यहाँ तो वो ग्राउंड प्रोपगेशन होती है, मतलब ग्राउंड स्प्रेडिंग होती है, या फिर स्काई प्रोपगेशन होती है, या फिर लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होती है। मींस कि आपके सिग्नल स्प्रेड किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल स्प्रेडिंग में आपके पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, मींस कि आपके पास ग्राउंड, स्काई और लाइन ऑफ साइट। ग्राउंड का मतलब ये है कि आपकी जो अर्थ है उसकी सराउंडिंग में, उसके एटमॉस्फेयर में, उसकी स्पेस में आपके सिग्नल, आपके डिवाइस के सिग्नल या एंटीना के सिग्नल ट्रांसफर हो सके या ट्रेवल कर सके। इसी तरह स्काई प्रोपगेशन उस वक्त कंसिडर होती है जब आपके जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनमें जो ऐसे एंटीना जैसे डिश एंटीनाज हैं, अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो सैटेलाइट के लिए स्काई प्रोपगेशन होती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आप दोबारा से डिस्कनेक्ट कर लें, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें, हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, इसी तरह लाइन ऑफ साइट है, ये टावर टू टावर कम्युनिकेशन के लिए या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए आप सिग्नल की प्रोपगेशन करवाते हैं जिसमें डिवाइसेस को फेस टू फेस अलाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपके पास आपकी अर्थ शो की है जिसमें जिसको आइनोस्फेयर का नाम दिया गया है। ठीक है, ये एक तय होती है, एक सतह होती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ग्राउंड प्रोपगेशन में आपके जो सिग्नल होते हैं वो बेसिकली कर्वेचर के साथ, अर्थ की कर्वेचर के साथ साथ ट्रेवल करते हैं, मींस कि ये सराउंडिंग में आपके ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे ये एरो हेड आपको बता रहा है कि ये ग्राउंड प्रोपगेशन में जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं वो इस तरह से लो लेवल पर ट्रेवल करते हैं और इनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसी तरह स्काई प्रोपगेशन में हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपके लिए जो ट्रांसमिशन होती है या कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है सैटेलाइट के लिए, तो स्काई प्रोपगेशन होती है, उसमें वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी रेडियो वेव्स होती हैं जो कि ट्रेवल करती हैं आसमान की तरफ, और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं क्योंकि जो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होता है अर्थ से वो हज़ारों किलोमीटर के फासले पर होता है।
इसी तरह लाइन ऑफ साइट के अगर आप ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में दो टावर के सामने दो एंटीनास लगे हुए हैं, वो एक दूसरे के सामने अलाइन किए गए हैं, इनको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन इसमें ये है कि आपके कम्युनिकेशन जो है वो स्काई जी, अच्छा जी, तो डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है सिग्नल की पावर पर या सिग्नल की स्ट्रेंथ पर या सिग्नल के एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, उसके मुताबिक। सर एक बार स्काई प्रोपगेशन के बारे में दोबारा बताइएगा। स्काई प्रोपगेशन ऐसे है कि जैसे आसमान की तरफ आपके सिग्नल ट्रेवल करें और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन या रडार कम्युनिकेशन होती है। तो जैसे एयरक्राफ्ट मूव करते हैं तो एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए उसके जो सिग्नल आते हैं वो रडार पर आते हैं। तो इसी तरह से आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है बाजू का, तो वहाँ पे जो सिग्नल प्रोपगेट होते हैं उनको हम स्काई प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है जी सर। और इसी तरह लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि आपके जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना फेस टू फेस यानी कि अलाइन किए जाते हैं, एक हाइट होती है उनकी। जैसे अगर आप ये कहें कि आप जीसी यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है और जीसी यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस है, अगर इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इतनी बड़ी वायर तो आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 6-7 किलोमीटर का फासला है, तो 6-7 किलोमीटर की इतनी बड़ी वायर आप यूज नहीं कर सकते। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, दोनों एंड पर टावर आप लगा देंगे और एक पेयर ब्रिज लगाएंगे। पेयर का मतलब एक एंटीनास का पेयर हम लगा देंगे दोनों साइड पे, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और वो अलाइन होते हैं, यानी कि वो सेम हाइट पर होते हैं और एक दूसरे के फेस टू फेस होते हैं, ताकि वो पूरी तरह से उनके सिग्नल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर हो और कोई दूसरा इस तरह का एंटीना उसको इंटरफेयर ना कर सके। ठीक है, लाइन ऑफ साइट में अलाइनमेंट होती है और कोई दूसरे एंटीना जो पेयर ऑफ एंटीना होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमने बात की थी, ये तो होगी प्रोपगेशन की, इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, अभी हम वापस आते हैं अपनी प्रीवियस वन डायग्राम पे, ब्लॉक डायग्राम पे, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि ये वाली डायग्राम कि मैंने ये बात की थी कि वायरलेस में जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं, जो वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करते हैं, उनको हम क्या क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं उन्हें। क्लियर? अच्छा, ये जो है ना, आप लोग एनोटेशन ना लगाया करें, वो दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं फिर। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिवाइड किया जाता है रेडियो वेव्स में और माइक्रोवेव्स में। क्लियर? रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह की वेव्स होती हैं, इनकी जो रेंज होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर, हर्ट्ज किसका यूनिट है? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी का था। फ्रीक्वेंसी का। तो ये जितने भी वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो आपके पास 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंजेस है। इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस के अंदर कुछ रेडियो वेव्स हैं और कुछ माइक्रो वेव्स हैं। क्लियर? यानी 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक जितनी भी वेव्स हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं और उनमें डिवीजन कौन सी है, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। ओके, अच्छा, अब इन वेव्स को, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मुख्तलिफ बैंड्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 8 बैंड्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो बैंड्स कौन से हैं? उन बैंड्स के अंदर आपकी या तो बहुत वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं
या फिर मीडियम लेवल की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, या फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं। ओके, ये है जी आपके पास बैंड। ठीक है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी से एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी तक के आपके पास सिग्नल्स होते हैं, और इन बैंड को हम फ्रीक्वेंसी रेंजेस को हम डिवाइड करते हैं, यानी 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक जो रेंज है उसको हम 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और हर रेंज को हम क्या कहेंगे, बैंड, सेपरेट बैंड। तो 8 रेंजेस में हम डिवाइड कर रहे हैं और उनको क्या बोलते हैं जी, बैंड। पहला जो बैंड है उसको हम बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी। वेरी लो फ्रीक्वेंसी में आपके पास 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज तक है, और ये वाले जो सिग्नल होते हैं, इस फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होते हैं ग्राउंड प्रोपगेशन में फॉल करते हैं। ठीक है, ग्राउंड प्रोपगेशन में फॉल करेंगे, और इनकी एप्लीकेशन क्या है, लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन। लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन से मुराद ये है कि अगर आप दूर दराज, अगर आप ऐसे समझ लें कि कोई शिप है, कोई मिसाइल है, और उसकी आप नेविगेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, या आप कंट्रोल सिस्टम के साथ उसके सिग्नल को पिक करना चाहते हैं, मसलन वहाँ से सिग्नल जनरेट होते हैं, तो आप उसके बिहाफ पर उनकी नेविगेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरफ वो मूव कर रहे हैं, या ठीक है, इस तरह से आप कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकती है जिसमें आपका वो एंटीना होगा, जिसके बिहाफ पर इस रेंज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगे, सिग्नल जनरेट होंगे, और उसके बिहाफ पर आप बता सकते हैं कि ये किस किस्म की नेविगेशन हो रही है, ये एक एप्लीकेशन है उसकी। इसी तरह नेक्स्ट रेंज है 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज, इसको हम लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये भी ग्राउंड लेवल पर प्रोपगेशन होगी इसकी। और इसकी एक एप्लीकेशन है कि आप रेडियो बीकन्स होते हैं, रेडियो बीकन्स ऐसे ही होते हैं कि ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि अपनी लोकेशन को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मसलन शिप में या एयरक्राफ्ट में जो डिवाइस लगे होते हैं वो बताते हैं कि इस वक्त किस आल्टीट्यूड या किस लॉन्गिट्यूड में वो अवेलेबल है, या कौन सी लोकेशन पर, किस लोकेशन पर वो डिवाइस या वो शिप या वो एयरक्राफ्ट मौजूद है। ठीक है, इसी तरह मिडल लेवल फ्रीक्वेंसी है, मिडल फ्रीक्वेंसी में 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज तक है। ठीक है, तो ये स्काई प्रोपगेशन में है, और स्काई प्रोपगेशन में एएम रेडियो की एप्लीकेशन है। ठीक है, एएम रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो होते हैं। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है, एग्जांपल है इसकी। हाई फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक, और इसकी टाइप भी स्काई प्रोपगेशन में आ जाती है। इसी तरह सिटीजन बैंड, एयरक्राफ्ट और शिप वगैरह, इसमें ये यूज होते हैं। ठीक है, मसलन आप कोई ऐसा बैंड आप पहन सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं जो कि आपके सिग्नल बताएगा, आपकी मौजूदगी को बताएगा कि इस वक्त आप किस फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, उसकी रेंज 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक है, और इसकी स्काई एंड लाइन ऑफ साइट दोनों में। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टीवी में यूज होते हैं, और एफएम रेडियो में आपकी ये रेंज यूज होती है। जैसे आप कहते हैं FM 103, FM 108, 107, FM 95, तो ये मेगाहर्ट्ज में इस रेंज में फॉल करते हैं। ठीक है, तो वो एफएम रेडियो के लिए ये रेंज अवेलेबल है। इसी तरह अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, उसकी रेंज जो है 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज है, ये भी लाइन ऑफ साइट है। इसी तरह इसकी सेलुलर फोन, सैटेलाइट, पेजिंग वगैरह में ये चीज़ें यूज होती हैं, और ये फ्रीक्वेंसी यानी कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज इन एप्लीकेशन में यूज होती है। इसी तरह आपके 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज है, उसको हम सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये सैटेलाइट वगैरह में यूज होती है। लास्ट बैंड है हमारे पास 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक है। इसमें इसको भी लाइन ऑफ साइट में यानी कैटेगरी में फॉल आप कर सकते हैं, और रेडार और सैटेलाइट इसकी एप्लीकेशन है। क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे ये 8 बैंड आ गए। इन 8 बैंड में हम डिवाइड करते हैं, कुछ रेडियो बैंड है और कुछ माइक्रोवेव्स बैंड है।
मीन्स कि वो जो ट्रांसमिशन हो रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स में हो रही है, उसमें रेडियो वेव्स हैं और माइक्रोवेव्स और कुछ इंफ्रारेड वेव्स हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायग्राम पे दोबारा आए तो ये इंफ्रारेड 300 से 400 टेराहर्ट्ज तक इंफ्रारेड भी आपके पास सिग्नल मौजूद होते हैं, यानी वायरलेस स्पेक्ट्रम में। क्लियर? अच्छा जी, वो जो हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके पास रेडियो वेव्स होती हैं और माइक्रोवेव्स होती हैं। जो पहला पोर्शन है उसमें रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स की जो रेंज है वो बेसिकली 3 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और 1 गीगाहर्ट्ज तक मूव होती है। मतलब उसकी रेंज जो है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक है और इनको रेडियो वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक है उसको माइक्रोवेव्स बोलते हैं। यानी आपकी जो टोटल रेंज थी 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक थी। अब उसमें 1 गीगाहर्ट्ज तक जो है उसको हम रेडियो वेव्स बोलते हैं और 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक उसको हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो रेडियो वेव्स होती हैं, चलें ये रिकॉर्डिंग उन्हें मिल जाएगी। यहाँ पे मैसेज लिखा आ रहा है, कुछ स्टूडेंट अभी कनेक्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, रेडियो वेव्स जो होती हैं ना वो मोस्टली जो होती हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। मोस्टली जो है ओमनी डायरेक्शनल होती हैं रेडियो वेव्स। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि ऐसी वेव्स होती हैं जो तमाम साइड्स की, मतलब सराउंडिंग में अप डाउन लेफ्ट राइट, मतलब हर तरफ ये फैलती हैं, ये सिग्नल ट्रेवल करते हैं। मींस के तमाम साइड्स, तमाम एंगल में ये सिग्नल ड्रॉप होते हैं, ठीक है, सर्कुलर वाइज ये ड्रॉप होते हैं। अच्छा, जब ये ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब एक सिम्प नहीं है इसकी, तमाम सिम्प में आल डायरेक्शन में प्रोपगेट होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे सेंडिंग और रिसीविंग जो एंटीनास होते हैं जिन्होंने इस सिग्नल को कैच करना होता है वो उन्हें अलाइन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्हें अलाइन होने की जरूरत नहीं है। किन वेव्स के लिए? किन वेव्स के लिए? रेडियो वेव्स के लिए, ठीक है। रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, मींस के तमाम डायरेक्शन में प्रोपगेट होती हैं, तो लिहाजा इनके लिए जो सेंडिंग एंटीना है और रिसीविंग एंटीना है उन्हें फेस टू फेस अलाइन नहीं होना पड़ता, मींस के लाइन ऑफ साइट का इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है। जो सेंडिंग एंटीना होता है वो और रिसीविंग एंटीना ये सेम डायरेक्शन में नहीं होते, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल की वजह से। अच्छा जी, अब इसमें इशू ये है कि जो ओमनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है इसकी, उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिग्नल चूंकि तमाम तरफ हर डायरेक्शन में प्रोपगेट होते हैं, तो लिहाजा कोई भी डिवाइस, कोई भी ऐसा एंटीना जो सेम फ्रीक्वेंसी को यूज करे, जो एक एंटीना जो सिग्नल वहां पे ड्रॉप कर रहा है या रिसीव कर रहा है, तो वहां पे इंटरफेरेंस आ सकती है सिग्नल्स के अंदर। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है दो डिवाइसेस की, दो एंटीनास की। ओमनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से एक डिसएडवांटेज ये आ रहा है कि जो एंटीना सिग्नल प्रोपगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो तमाम डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहे हैं, तो कोई भी दूसरा एंटीना जो सेम फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा तो वो उसको इंटरफेयर कर सकता है उन सिग्नल्स को, ठीक है। तो लिहाजा ये इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है हमारे पास, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो पर्टिकुलरली वो कहते हैं जी कि लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी होती हैं और वो वॉल्स को पेनिट्रेट कर जाती हैं। अब वॉल्स को पेनिट्रेट करने का मकसद ये है कि वो आप इंडोर हैं या आउटडोर हैं, आपको सिग्नल रिसीव होते हैं। यानी ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का फायदा क्या होता है कि आपके सिग्नल तमाम डायरेक्शन में मूव होते हैं और वो लो फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होते हैं वो हमेशा वॉल्स को पेनिट्रेट कर जाते हैं। पेनिट्रेट का मतलब वॉल्स से गुजर जाते हैं, ठीक है। तो उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप अगर इंडोर बैठे हैं, अगर एक रिसीविंग एंटीना इंडोर रखा हुआ है तो वो सिग्नल कैच कर सकता है। जबकि डिसएडवांटेज क्या होगा कि आप अगर आप बाउंड करना चाहें
कि सिर्फ इंडोर कम्युनिकेशन हो या आउटडोर कम्युनिकेशन हो, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। कम्युनिकेशन तो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, यानी हम बाउंड नहीं कर सकते। अच्छा जी, वो कहते हैं जी रेडियो वेव्स जो बैंड है वो रिलेटिवली नैरो है। अच्छा, वो कहते हैं जी रेडियो वेव्स बैंड जो है रिलेटिवली नैरो है। अब अंडर 1 गीगाहर्ट्ज, दोबारा आप लोगों ने बताना है कि रेडियो वेव्स जो है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज। अब इसकी मैक्सिमम जो है 1 गीगाहर्ट्ज है, यहाँ तक ये नैरो है। तो इसके अगर हम इसके बैंड को सब बैंड में भी आप डिवाइड करेंगे ना, सब बैंड में भी आप डिवाइड करेंगे, तो उसकी स्पीड भी यानी उसका जो डाटा रेट होगा वो भी स्लो होगा, यानी 1 गीगाहर्ट्ज तक ही नैरो होगा। मीन्स के 1 गीगाहर्ट्ज को मजीद डिवाइड कर दें, सब बैंड में डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब वो मेगाहर्ट्ज में हो सकता है, ठीक है, यानी नैरो डाउन होगा। जब नैरो डाउन होगा तो उसका जो कम्युनिकेशन होगी उसमें डाटा रेट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। अच्छा जी, रेडियो वेव्स के लिए मैंने आपको बताया कि रेडियो वेव्स जो है ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, ऑल डायरेक्शन में सिग्नल ड्रॉप आउट होते हैं या प्रोपगेट होते हैं। तो उसके लिए एंटीनास कौन से होते हैं? ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास होते हैं, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास ही यूज होते हैं रेडियो वेव्स के लिए। तो जो सिग्नल तमाम सिम्त में तमाम डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं, और ये जो इनकी प्रोपगेशन होती है वो बेस करती है वेवलेंथ पर, सतरेंथ पर, या पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन पर, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये एक सामने एक डायग्राम है जिसमें टावर है और टावर पर एक एंटीना लगा हुआ है। अगर आप गौर करें तो जो ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ये बेसिकली ये ऑल डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रही है वेव्स की। तो इसको हम इस एंटीना को हम कह सकते हैं कि ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। और ये मोस्टली मल्टीकास्टिंग में यूज होते हैं, एएम और एफएम रेडियो टेलीविजन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना के फॉर्म पर ही होता है। मीन्स कि आपने अगर एफएम रेडियो या एएम रेडियो को यूज़ करना है, या आपने कॉर्डलेस फ़ोन को यूज़ करना है, या पेजर को यूज़ करना है, तो आप ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास ही यूज़ करते हैं, यानी मोस्टली मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारी रेंज थी माइक्रोवेव्स। उसकी रेंज क्या थी, उसके बैंड्स कौन से थे? यहाँ सिंपल ये बता दें कि रेंज हमारी जो रेडियो वेव्स थी वो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक है, और माइक्रोवेव्स की कितनी है? 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। बिल्कुल ठीक है, 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक। अच्छा, अब माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये बेसिकली इसमें जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीनाज होते हैं ना, इन्हें अलाइन होना पड़ता है। अलाइन का मतलब लाइन ऑफ साइट का ख्याल रखना पड़ता है, फेस टू फेस इन्हें रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था जीसी यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस, अगर इन्हें कनेक्ट कर दिया जाए आपस में, वायरलेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो उनको जो एंटीनाज की ज़रूरत होती है वो माइक्रोवेव्स एंटीनाज होंगे, ठीक है, जिसमें लाइन ऑफ साइट का ख्याल रखा जाएगा, जिसमें एक ही हाइट पर दोनों एंटीनास को प्लेस किया जाएगा। एक सेंडिंग एंटीना होगा, एक रिसीविंग। मसलन एक वक्त में एक सेंडर है तो दूसरे वक्त में रिसीवर, यहाँ फुल डुप्लेक्स है तो उसके मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग सेम टाइम पे परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें जो सिग्नल होते हैं वो यानी बेसिकली बड़ी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव होते हैं जो कि वॉल से नहीं गुजर सकते, यानी पेनिट्रेट नहीं कर सकते। मसलन अगर आपने जीसी यूनिवर्सिटी को कनेक्ट किया ओल्ड कैंपस को न्यू कैंपस में, न्यू कैंपस के साथ कनेक्ट किया है टावर लगाकर और एंटीनास लगाकर, दरमियान में अगर कोई बिल्डिंग आ जाए, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग आ जाए जो कि उनकी अलाइनमेंट को ख़राब कर दे, तो वो कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो सिग्नल होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं और ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो लिहाजा आपने जब भी अलाइन करना है दो टावर को, दो एंटीनास को, तो उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए, दरमियान में ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए, कि वो स्ट्रेट होने चाहिए, मींस के एक दूसरे के फेस टू फेस होने चाहिए, ताकि उनकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो सही रहे और फोकस
सही रहे, मींस कि उनकी ट्रांसमिशन प्रॉपरली हो। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम रिपीटर भी यूज करते हैं। अच्छा, अगर आपने इसी को एक्सटेंड करना है तो मजीद रिपीटर आप लगाकर एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी इसकी जो रेंज है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक है, तो इसका मतलब वन मैक्सिमम जो है वो 299 गीगाहर्ट्ज है। यानी वन तो आपका रेडियो वेव्स में भी आ गया ना, 1 गीगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स में भी आ गया। तो अपर लेयर अपर रेंज में आप 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक जो है वो 299 आप कंसिडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये वाइडर रेंज होती है, वाइडर इनके सब बैंड भी यानी वाइड होंगे, और इस लिहाज से उनकी जो डाटा रेट होगा वो भी हाई होगा। क्लियर है? और इनके लिए जो एंटीनास की जरूरत होती है वो एंटीना आपके यूनिडायरेक्शनल एंटीना होते हैं। मतलब क्योंकि लाइन ऑफ साइट का ख्याल रखना पड़ता है, मतलब फेस टू फेस सिग्नल ट्रांसमिशन होती है एंटीनास की। ठीक है, तो उसके लिए जो एंटीनास चाहिए वो यूनिडायरेक्शनल एंटीना चाहिए, यानी एक ही सिमत में। ठीक, लाइन ऑफ साइट की वजह से इनको जो एंटीनास की जरूरत होती है, इन सिग्नल के एंटीनास की जरूरत होती है, उनको यूनिडायरेक्शनल एंटीनास बोलते हैं। तो इसमें दो तरह के एंटीनास होते हैं, एक को कहते हैं डिश एंटीना, जैसे यहाँ पे है पैराबोलिक डिश एंटीना, और दूसरा हॉर्न एंटीना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो रिसीविंग होती है, सिग्नल की रिसीविंग होती है, तो जब सिग्नल इस पे ड्रॉप होते हैं तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर एक एक फोकस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे रिसीव होते हैं। यानी इस तरह से इसकी बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है इस डिश एंटीना की, कि जितने भी सिग्नल इसको रिसीव होंगे तो यहाँ से जैसे ही इसकी डिश पर वो ड्रॉप होंगे तो वो रिफ्लेक्ट होंगे, वापस रिफ्लेक्ट होंगे इस एक पॉइंट पर, इस एक फोकस पॉइंट पर, जिस पे इंटरसेक्ट करेंगे, और यहाँ से ये डाटा रिसीव होगा, सिग्नल रिसीव होंगे। और इसी तरह जब सेंडिंग होगी तो सेंडिंग भी इधर से ही यहाँ से सिग्नल ड्रॉप होंगे इस इन लोकेशन पर डिश के ऊपर, और इस सतह से वापस फिर ट्रेवल करेंगे डेस्टिनेशन की तरफ। अगर आप हॉर्न एंटीना की तरफ देखें तो हॉर्न एंटीना की तरफ आपके जो सिग्नल स्प्रेड आउट होंगे, मींस के प्रोपोगेट होंगे, वो इस स्टेम के बिहाफ पर होंगे। यानी इस स्टेम से आपके सिग्नल ट्रेवल करेंगे, और यहाँ पे ये जो आपके पास स्कूप बना हुआ है, ये जो स्कूप बना हुआ है, यहाँ से सिग्नल स्प्रेड आउट होंगे। ठीक है, और रिसीव कहाँ से होंगे? इसी एज से, इसी कर्व से, इसी इस कर्व ने सिग्नल रिसीव करने और दोबारा स्टैम्प को देते हुए ये दोबारा एंटीना की तरफ, यानी इस एंटीना से होते हुए मेन नेटवर्क की तरफ सिग्नल रिसीव हो जाते हैं। ठीक है जी, पैराबोलिक और हॉर्न टाइप एंटीना की बात हमने कर दी है। और अच्छा, यूनिकास्टिंग में यूज होते हैं 1 to 1 कम्युनिकेशन के लिए। जैसे मैंने कहा पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन है, यानी दो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन है, तो इनके दरमियान में जो लिंक होता है वो डेडिकेटेड लिंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती हैं। ये बेसिकली वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, लेकिन ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ये सिग्नल्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। इंफ्रारेड आप इनबाउंड, यानी आप इन बिल्डिंग में आप यूज कर सकते हैं, मतलब एक बंद कमरे में आप यूज कर सकते हैं। ये आप ओपन एरिया में आप इंफ्रारेड को आप यूज नहीं करते, क्योंकि जो लाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है ना, तो उसमें भी इंफ्रारेड होती है, जो कि इन इंफ्रारेड को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि आप घरों में टेलीविजन के रिसीवर यूज कर रहे हैं, सॉरी रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं इंफ्रारेड वेव्स के, तो इंफ्रारेड जो आप रिसीवर यूज करते हैं तो वो आपके इंडोर होते हैं। मतलब साथ वाले अगर घर में रिसीवर यूज हो रहा है, सॉरी वो रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड वाला यूज हो रहा है, तो वो उधर ही यूज होगा, वो आपके रिमोट कंट्रोल को जो इंफ्रारेड को यूज करता है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और ये शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, एक रूम में आप इसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक कमरे में बैठे हुए हैं और रिमोट से आप दूसरे कमरे का आप टीवी को कंट्रोल कर लें। इसी तरह इंफ्रारेड वेव्स को यूज करने के लिए
एक और डिवाइस होता है जिसको हम IRDA कहते हैं, और ये डिवाइस मुख्तलिफ जगह पे आप यूज़ करते हो, मतलब वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप IRDA डिवाइस यूज़ करते हैं तो इसमें आपको लाइन ऑफ साइट का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने अगर वायरलेस कीबोर्ड लगाया है तो वायरलेस कीबोर्ड जहाँ पे आपने उसकी डोंगल लगाई हुई है, इंफ्रारेड डिवाइस IRDA जो डिवाइस है उसके एसोसिएशन है, वो जो जहाँ पे आपने जिस कंप्यूटर के साथ प्लग किया है या कनेक्ट किया है, बिल्कुल उसके सामने आपको कीबोर्ड की वायर रखनी पड़ती है जहाँ से वो सिग्नल सेंड या रिसीव कर सके, ठीक है। यहाँ पे अरशद कोई क्वेश्चन है? आपका माइक ऑन है। नो सर। चलें ठीक है जी, ये आपका आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। कल हो सकता है मैं लेक्चर दोबारा एक लूँ, वो दूसरे वाला, ठीक है। तो हाँ जी, आवाज़ आ रही है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है सर। सर जी अगर सर जी अगर जो टावर होते हैं इसके इर्द गिर्द अगर बिल्डिंग बना दी जाए तो फिर सिग्नल नहीं आएंगे? नहीं, देखो आपने ये देखना है कि वो माइक्रोवेव्स एंटीना यूज़ कर रहे हैं या रेडियो वेव्स एंटीना है। माइक्रोवेव जो है वो मैंने आपको बताया है कि आपके जो रेडियो वेव्स हैं वो तो पेनिट्रेट कर जाती हैं वॉल से, अच्छा आपके इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे उसके सिग्नल आते हैं, किसकी? रेडियो वेव्स के। और रेडियो वेव्स मैंने आपको बताया ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास होते हैं या सिग्नल्स होते हैं, जो तमाम सिम्त में, तमाम डायरेक्शंस में उसके सिग्नल मिलते हैं आपको। जैसे आपके टावर इर्द गिर्द आपके इलाकों में टावर लगे हुए हैं, उसके सिग्नल आपके घरों में भी आ रहे हैं, आपकी छत पे भी आ रहे हैं, और आपके तहखानों में भी बाज़-औक़ात आते हैं, ठीक है। हर ठीक है। डायरेक्शन में उसके सिग्नल मिल रहे होते हैं, वो रेडियो वेव्स होती हैं। जब आप माइक्रोवेव्स की बात करते हैं तो माइक्रोवेव्स के लिए आपको ऐसे एंटीना चाहिए होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है जो जिसमें अलाइनमेंट की जरूरत होती है, फेस टू फेस, जिनको एक दूसरे के आमने सामने रखना पड़ता है, चाहे आप करीब रखें या दूर रखें। उसके 1 किलोमीटर होते हैं, रेडियस होता है उसका कि कितने किलोमीटर तक आप इसकी रेंज कवर कर सकते हैं, ठीक है। अली सईद कुछ पूछना है? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी अली, क्या हाल है सर जी? ठीक है। भाई क्वेश्चन करें। क्वेश्चन सर माशाल्लाह समझ आ गई, अल्लाह का शुक्र सर, बस आपका हाल पूछना था। चलें, शुक्र है अल्लाह का। जी ठीक है सर, ठीक है, बाकी और सर कोई समझ आ गई। चलें ठीक है, कल हो सकता है एक लेक्चर कल भी लूँ मैं। सर जी सर ये माइक्रोवेव जो एंटीना है मतलब ये किस पर्पज के लिए ज्यादा यूज होते होंगे? ओमनी डायरेक्शन तो ज्यादा बेस्ट है, तो माइक्रोवेव कहाँ कहीं पर्पज के लिए यूज होते हैं या कहाँ यूज हो सकते हैं? देखो, जब आपने टावर टू टावर कम्युनिकेशन करनी है, मतलब देहातों में अगर आप चले जाएं, क्या मुझे बताएं कि देहातों में आपके जो सिग्नल आपको मिल रहे होते हैं आपके मोबाइल फोन पर, तो वहाँ पे उनके बेसिक कंट्रोल ऑफिस भी बने होते हैं, MSC बनी होती है, मेन स्विच सेंटर होते हैं देहातों में? नो सर। नहीं होते ना। तो एक एंटीना, अगर एक टावर लगा हुआ है तो इसी तरह बहुत दूर दूसरा टावर लगा हुआ है, उन दोनों टावर्स की कम्युनिकेशन भी होती है आपस में। वहां पे जो एंटीने लगे होते हैं, कुछ एंटीने ओमनी डायरेक्शनल एंटीने होते हैं और कुछ यूनी डायरेक्शनल एंटीने होते हैं, जिसमें रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स दोनों यूज हो रही होती हैं, दोनों अलग अलग एंटीने। जो आपके मोबाइल पर सिग्नल मिल रहे होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल के एंटीना के बिहाफ पर मिल रहे हैं। जो टावर टू टावर कॉन्फ़िगरेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो वो यूनी डायरेक्शनल मींस के माइक्रोवेव्स के हिसाब से होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि GC यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस और ओल्ड यूनिवर्सिटी, दोनों ओल्ड कैंपस दोनों को अगर कनेक्ट करें तो आपको माइक्रोवेव्स कनेक्टिविटी चाहिए, माइक्रोवेव्स चाहिए, यानी वायरलेस जो सिग्नल होंगे वो माइक्रोवेव्स होंगे, जिसमें ओमनी डायरेक्शनल नहीं होंगे, यूनी डायरेक्शनल एंटीनास होंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं एक शहर के अंदर, और वो तमाम आपस में वायरलेस के साथ लिंक होना चाहते हैं, तो आपको उन तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर
टावर लगाने पड़ेंगे और यूनिडायरेक्शनल एंटीनास यूज करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि उनकी दरमियान कनेक्टिविटी परफॉर्म हो और कम्युनिकेशन परफॉर्म हो, और वो लाइन ऑफ साइट का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। और उनका जो लिंक होता है वो डेडिकेटेड लिंक होता है, मींस के वो डेडिकेटेड लिंक का मतलब कोई और एंटीना उसके कोई और को यूज यूज नहीं नहीं कर कर सकता। सकता, ठीक है। और वो सर यूनिडायरेक्शनल होता है, फेस टू फेस अलाइनमेंट होती है उनकी। ठीक है, ओके सर, ओके। सर ये जो डिशेस वगैरह होती हैं, डिशेस लगी होती हैं, ये भी सर ओमनी यूज कर रही होती हैं फिर? देखो माइक्रोवेव जी, माइक्रोवेव्स होती हैं, क्योंकि इसमें जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि डिशेस पे जब आप यूज करते हैं तो अभी आपने पैराबोलिक डिश को भी देखा था, पैराबोलिक डिश के अंदर भी आपके पास जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं वो यूनिडायरेक्शनल है। मतलब आप एक डिश से दूसरी डिश में, जैसे आप घरों में आप छोटी डिशेस आप यूज करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू, जैसे आप बाज़ केबल नहीं लगवाते, आप ऐसी डिशेस लगवा लेते हैं, ऐसे रिसीवर लगवा लेते हैं जिसके थ्रू आप बगैर केबल फीस की आप अपने घर में जो भी उसकी डिश एंटीना जिस डायरेक्शन में आपने रखा होगा उस डायरेक्शन से जो सिग्नल रिसीव हो रहे होंगे सैटेलाइट से, वो उस उधर सेम फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर आप सिग्नल रिसीव कर लेते हैं और वहाँ पे चैनल ट्यून कर लेते हैं। ठीक है सर। सर जो ये रेडियो का अगर पूछा जाए कि इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज 30 से 300 मेगाहर्ट्ज आएगी या ऊपर वाली रेंज आएगी 3 नहीं, से 30? वो मैंने आपको बताया 30 से, यानी ये रेंज है बेसिकली, मैंने आपको बताया 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यस सर। AM और FM रेडियो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है, तो इसमें ये बैंड रेंज है, ठीक है। मुख्तलिफ, अब जैसे मैंने आपको बताया 101 है, 103 है, 108 है या 105 है, ये रेंज है बेसिकली। ये नहीं सर, इसका लेसन बेसिकली जब परचेज करना पड़ता है। पूछा जाता है कि रेडियो की क्या रेंज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की, तो फिर वो कैसे क्या आएगी? 3 से लेकर 300 तक? हाँ जी, 3 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज है, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।